प्रिया क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो इस वीडियो में जानेंगे पार्ट 2 ढहते विश्वास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। इसमें हम 14 प्रश्न को आंसर दे लाएंगे। ठीक है, तो पहले वीडियो अगर नहीं देखें तो वीडियो को आप जाकर देखिए और उसमें PDF भी हम डाल दिए हैं, तो PDF भी आप लोग डाउनलोडिंग जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्रथम प्रश्न में हम लोग चलेंगे। प्रथम प्रश्न आपका कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। किस राज्य को दिखाया गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है। तो ढहते विश्वास कहानी का जो कहानीकार है वो है सातकोड़ी होता जी हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए सुजाता जी जो हैं वह नगर के लेखक हैं और साबरदैया जी जो है धरती कब तक घूमे के लेखक हैं। ठीक है, और श्रीनिवास जी जो हैं वह दही वाली मगम्मा का लेखक हैं, याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका कहता है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। कह रहा है कि ढहते विश्वास में जो कहानी जो बना है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका कौन निभाई है, तो लक्ष्मी निभाई है। ठीक है, लक्ष्मी को आपको याद रखना है। चलिए चौथा प्रश्न आपका कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो आपका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो उड़ीसा से लिया गया ना, तो यहाँ आपका राइट आंसर आपका आ जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा का जनजीवन का चित्रण किया गया है। पांचवा प्रश्न आपका कहता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है। देखिए ढहते विश्वास में जो है महानदी को बारे में बतलाया गया है। कौन नदी को, तो महानदी को बारे में बतलाया। तो छठा प्रश्न हम लोग चलेंगे। छठा प्रश्न आपका कहता है कि ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है। तो देखिए ढहते विश्वास जो है ना, वह जो सातकोड़ी जी होता जी जो है वह उड़ीसा के रहने वाले हैं, तो किस चीज़ में लिखेंगे, उड़िया में लिखे हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। सातवां प्रश्न आपका कहता है कि लक्ष्मी कौन थी। लक्ष्मी कौन थी, तो कह रहा है कि एक सम्राट महिला थी, एक दीन महिला थी, एक गांव का सरपंच था। देखिए तो एक क्या थी, एक दीन महिला थी। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न जानते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी। लक्ष्मी के पास कितनी ज़मीन थी, तो आपको बुक अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कितना ज़मीन था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 1 बीघा था उसका ज़मीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक बीघा। फिर आपका 9वां प्रश्न कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी किस राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है। मतलब किस राज्य की प्रकृति आपदा, तो उड़ीसा राज्य की प्रकृति आपदा पर आधारित है ढहते विश्वास कहानी, है ना, ये आपको याद रखना है। फिर आपको कह रहा है 10वां प्रश्न आपका कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का भयावह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। किस नदी का, तो महानदी का। ठीक है, ये महानंद लिखा गया है लेकिन कोई दिक्कत ना, ये आपको याद रखना है। 11वां प्रश्न कर रहा है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे। कौन सा देवी देवता का मंदिर था, तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा माँ मुंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था। ठीक है, याद रखना है। फिर 12वां प्रश्न कर रहा है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे। तो कौन सा बांध था मेरे दोस्तों, तो वो था, देखिए दलेई बांध था। कौन सा था, दलेई बांध था, याद रखना है। आपका 13वां प्रश्न आपका कहता है कि गुण निधि कहाँ से लौटा था। तो गुण निधि जो है ना वह कटक से लौटा था, याद रखना है। कहाँ से लौटा था, तो कटक से लौटा था। फिर आपका 14वां प्रश्न कह रहा है कि कौन स्वयं दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। कौन लगा था, तो गुण निधि लगा था। यहाँ पे देखिएगा लिखे हैं कि अगर आप PDF चाहिए तो हमारे चैनल में मिल जाएगा, तो आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देखें और चैनल से जाकर PDF ज़रूर ले लें।